कितना बड़ा है यार ये चैप्टर, शिट खत्म ही नहीं होगी तेरा यार। स्लाइड पे स्लाइड बदलते जा रहा हूँ, स्लाइड पे स्लाइड बदलते जा रहा हूँ, बके जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा। भाई साहब कल इंग्लिश का पेपर है और आज मैं बिजनेस स्टडीज का वीडियो शूट कर रहा हूँ। कैसा जीवन है। जब एक कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ट्रेड होता है यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है तो उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है इंटरनल ट्रेड। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इंटरनल ट्रेड का पूरा सिस्टम क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, वो किस तरह से काम करते हैं एंड हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो मैंने आपसे कहा कि इंटरनल ट्रेड जो है पूरा सिस्टम है, तो इस सिस्टम के बारे में अच्छे से जानते हैं। ये सिस्टम वो एल्विश यादव वाला सिस्टम नहीं है, सिस्टम है। तो इंटरनल ट्रेड के सिस्टम के अंदर सबसे पहले यहां पर आते हैं मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स जो हैं आपके गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स ने गुड्स को मैन्युफैक्चर करा, उसके बाद वो उन गुड्स को बेच देते हैं, पहुंचा देते हैं होलसेलर्स के पास। ये हैं आपके होलसेलर्स जो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज करते हैं एंड फिर उन गुड्स को ये कुछ इस प्रकार से और अपने नीचे पहुंचा देते हैं। ये जो आपके यूनिट्स हैं ये हैं आपके रिटेलर्स। रिटेलर्स को गुड्स पहुंचाते हैं आपके होलसेलर्स। रिटेलर्स के पास सामान पहुंचने के बाद जो रिटेलर्स हैं वो इसको अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। ये जो और भी छोटे यूनिट्स आपको दिखाई दे रही हैं ये हैं आपके अल्टीमेट कंज्यूमर्स, जो कि हम और आप हैं। जब हम किसी गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो हम होते हैं उसके अल्टीमेट कंज्यूमर्स। तो अल्टीमेट कंज्यूमर्स इसके बाद आते हैं एंड अल्टीमेट कंज्यूमर्स। तो इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ने वाले हैं होलसेलर्स और रिटेलर्स के बारे में, क्योंकि यही है इंटरनल ट्रेड के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्योंकि मैन्युफैक्चरर से ये सामान को उसके अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचा रहे हैं, एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ से सामान यहाँ तक जाता है, इस ब्रिज पर चल के वो ब्रिज हैं आपके होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। तो इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो आ जाते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। सबसे पहले आता है कि होलसेल ट्रेड क्या होता है। मैंने क्या आपसे कहा कि होलसेलर्स और जो रिटेलर्स हैं वो ब्रिज का काम करते हैं। तो ये हैं आपके मैन्युफैक्चरर्स, ये हैं आपके अल्टीमेट कंज्यूमर्स। ये है एम एंड ये है सी, एम फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड सी फॉर कंज्यूमर्स। इनके बीच में ब्रिज होता है, ये ब्रिज यहां तक जाता है, एक ब्रिज यहां तक जाता है। तो ये जो ब्रिज है ये है होलसेलर्स एंड ये जो ब्रिज है ये है रिटेलर्स। मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स के बीच में जो ब्रिज है दैट इज होलसेलर्स। तो होलसेलर्स काम करते हैं एक ब्रिज का फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स टू द रिटेलर्स, दैट्स इट। इसके बाद आगे आओगे सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि जो आपके होलसेलर्स होते हैं, होलसेलर्स वो मैन्युफैक्चरर्स को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनसे वो सामान खरीद रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स से, उनको क्या सर्विसेज इनकी रहती हैं होलसेलर्स की। सबसे पहले फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर सकते हैं होलसेलर्स के कारण। क्यों? होलसेलर जब उनसे बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में सामान खरीदते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स को ये रहता है भैया बड़ी क्वांटिटी में सामान लेने आने वाले हैं हमारे होलसेलर भैया, तो हम बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें है ना, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करें, क्योंकि उन्हें लार्ज स्केल पर सामान चाहिए बहुत सारा, तो बहुत ज्यादा सामान बनाना पड़ेगा। एंड होलसेलर जो है एडवांस में पेमेंट भी कर देते हैं, लो भैया पेमेंट अपना सामान बना लो और भिजवा देना टाइम से हमारे पास। तो वो करते हैं फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन को। उसके बाद आता है बियरिंग रिस्क। तो रिस्क जो है वो भी हमारे होलसेलर उठाते हैं मैन्युफैक्चरर्स के बदले का, क्योंकि वो पेमेंट पहले ही करके आ चुके हैं, एडवांस में पेमेंट दे दिया, भैया सामान बनाते रहो आराम से, तुम पे कोई रिस्क नहीं, तुम पे अपना पैसा आ गया है, सामान बनाओ, ठीक है, मैंने जो पैसा आपको दे दिया तो आप पे कोई रिस्क है नहीं कि ये सामान बना के खराब तो नहीं हो जाएगा, नहीं, कोई रिस्क नहीं है, हम बियर कर रहे हैं रिस्क एज अ होलसेलर। ओके। उसके बाद आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। मैंने आपसे पहले ही कहा कि एडवांस पेमेंट करके आ जाते हैं, तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस ही होगी, उनको पैसा दे दिया जिससे वो अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में इन्वेस्टमेंट लगेगा वो होलसेलर पहले ही दे के आ चुका होता है मैन्युफैक्चरर को। उसके बाद एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस भी मैन्युफैक्चरर्स को दे सकते हैं कि भाई आपका ये वाला प्रोडक्ट तो ज्यादा खरीद रहे हैं लेकिन ये वाला जो है थोड़ा कम खरीद रहे हैं, तो इस पे ज्यादा फोकस करो, इसको ज्यादा बनाओ और इसको कम बनाओ। तो एक एक्सपर्ट एडवाइस दी जा सकती है, क्योंकि होलसेलर्स का कनेक्शन है रिटेलर्स से और रिटेलर्स का कनेक्शन है कंज्यूमर्स से। तो कंज्यूमर से रिटेलर के पास इंफॉर्मेशन आएगी कि भैया हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर रिटेलर आके होलसेलर को बताएगा कि भैया यार कंज्यूमर्स तो ऐसे ऐसे मांग रहे हैं, तो होलसेलर जाके मैन्युफैक्चरर को बताएगा भाई साहब कंज्यूमर की डिमांड ये आ रही है, तो अपने सामान को कुछ इस तरह से बनाओ, इस तरह से बदलाव करो, उसके अंदर इस तरह परिवर्तन करो, ये मत करो। एक्सपर्ट एडवाइस दे सकता है। उसके बाद हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन। उनके सामान को मार्केट करने में मदद करते हैं होलसेलर्स। मार्केटिंग यानी
कि मार्केट में उस सामान की पब्लिसिटी करना, रिटेलर्स को बताते हैं उस चीज के बारे में, भैया यार वहां से ना नया सामान आया, देखो ये नया तेल लॉन्च करा है इस कंपनी ने, इसे लेके जाओ, इसे बेचना, कंज्यूमर पसंद करेंगे, है कि नहीं। तो मैन्युफैक्चरर ने जो सामान बनाया है उसकी मार्केटिंग वो कर रहे हैं रिटेलर्स तक, रिटेलर तो उसे बेच ही देंगे कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर जब कस्टमर आएगा रिटेलर की दुकान पे कि भाई साहब वो चाहिए था सिर में लगाने वाला तेल, तो वो कहेगा यार भाई साहब ये नया आया है, रिटेलर जो है कस्टमर को बताएगा कि ये देखो नया तेल आया, इसे खरीदो। रिटेलर तो अल्टीमेटली बेच ही देगा। तो मदद कौन कर रहा है उस चीज को मार्केट करने में, मैन्युफैक्चरर की नई बनाई हुई चीज को मार्केट करने में, नए प्रोडक्ट को मार्केट करने में, वो दैट इज द होलसेलर। उसके बाद फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि पैसा भिजवा देते हैं, एडवांस पेमेंट मोस्टली कर देते हैं होलसेलर्स हमारे मैन्युफैक्चरर को, तो वो प्रोडक्शन कंटिन्यूटी को फैसिलिटेट करते रहते हैं। मैन्युफैक्चरर के पास हमेशा इतना पैसा रहता है कि वो कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन करता रहे, क्योंकि उसके बाद होलसेलर से एडवांस पेमेंट पहुंच चुका है। उसके बाद स्टोरेज करने की जरूरत ही नहीं मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर के पास ऑर्डर जाता है, भैया इतना सामान चाहिए बना के भिजवा दो, होलसेलर ने ऑर्डर दिया पूरा लिख के लिस्ट के ये सामान चाहिए, मान लो कपड़े की दुकान है तो क्या ऐसे 500 साड़ियां ये वाली चाहिए, 5000 सूट हमारे ये वाले चाहिए, साथ में जो शर्ट का कपड़ा, जो पैंट का कपड़ा, इतना सामान चाहिए, ऑर्डर जाके उनके पास पहुंचता है, तब वो सामान बना के तुरंत भेज देते हैं होलसेलर के पास, तो उन्हें स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती मैन्युफैक्चरर्स को। तो जो स्टोरेज की फैसिलिटी है वो भी होलसेलर्स प्रोवाइड करते हैं टू द मैन्युफैक्चरर्स। इसके बाद बात करते हैं सर्विसेज टू रिटेलर्स, कि जो हमारे होलसेलर्स हैं वो रिटेलर्स को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रिटेलर्स उनसे सामान खरीद रहे हैं उनको क्या सर्विस दे रहे हैं। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, रिटेलर जब भी होलसेलर के पास जाएगा उसको हमेशा बहुत सारा स्टॉक मिलेगा, तो रिटेलर को जितना सामान चाहिए वो आराम से यहाँ से खरीद सकता है होलसेलर के पास से, तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स हमेशा बनी हुई रहती है। उसके बाद मार्केटिंग सपोर्ट, जो होलसेलर्स होते हैं वो कभी कभी एडवर्टाइजिंग एंड कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज भी करते हैं रिटेलर्स के लिए। मान लो कोई सामान उनके पास मैन्युफैक्चरर से आया, कोई नया प्रोडक्ट आया है, तो उसकी वो बहुत बढ़िया से मार्केटिंग करेंगे, उसकी एडवर्टाइजिंग करवाएंगे, उसका प्रमोशन करवाएंगे मार्केट के अंदर, जिससे रिटेलर्स को भी फायदा होता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट भले ही होलसेलर चला रहा हो, लेकिन जो कंज्यूमर है जो एडवर्टीजमेंट को देख रहे हैं वो सामान कहां से परचेस करेंगे, रिटेलर से ही परचेस करते हैं ना, तो इससे रिटेलर का भी फायदा है। मैन्युफैक्चरर का तो है ही कि उसका प्रोडक्ट का प्रमोशन हो रहा है, उसके जो है प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ रही है, लेकिन सेल हो कहां से रही है, रिटेलर के पास से ना, तो अल्टीमेटली रिटेलर का भी इसी से फायदा है। इसके बाद ग्रांट ऑफ क्रेडिट, जो रिटेलर्स होते हैं वो मोस्टली क्रेडिट पर सामान खरीदते हैं होलसेलर से, कि भाई साहब इतना माल चाहिए था, इतने रुपए का, 50-55 हजार रुपए का सामान है, मैं आपको अगले महीने पेमेंट करवा दूंगा जब मेरा ये सामान बिक जाएगा। तो रिटेलर सामान लेके चला जाता है क्रेडिट के ऊपर, एंड अगले महीने जब उस पर कस्टमर से पैसा आ जाता है तो वो जाके होलसेलर को पे कर देता है। तो ग्रांट ऑफ क्रेडिट भी होलसेलर देते हैं टू द रिटेलर। उसके बाद स्पेशलाइज्ड नॉलेज, देखो जो प्रोडक्ट है जो होलसेलर हमारे रिटेलर को दे रहा है प्रोडक्ट, उसके बारे में एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज दे देता है रिटेलर को कि भाई साहब ये नया तेल आया, इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके बारे में तुम कस्टमर्स को बताना जिससे वो और ज्यादा परचेज करें। तो वो जो प्रोडक्ट है, जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरर को उसकी होलसेलर को काफी अच्छी नॉलेज होती है, क्योंकि उसको मैन्युफैक्चरर ने बता रखा है, एंड जो होलसेलर है वो उसे रिटेलर को बता देता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज दे देता है उस प्रोडक्ट के बारे में, जिससे वो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को उसे बता सके। ये वही सिस्टम सा चलता रहता है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। इसके बाद आता है रिस्क शेयरिंग। अब देखो जितनी चीजें मैंने अब तक तुम्हें बताई, कहीं ना कहीं होलसेलर के ऊपर उसका रिस्क रहता ही रहता है, क्योंकि मैंने कहा क्रेडिट पे सामान दे देते हैं, तो क्या पता रिटेलर का सामान बिके ना बिके, वो पैसा दे पाए ना दे पाए, रिस्क रह गया ना होलसेलर के पास। मैंने कहा छोटी छोटी क्वांटिटीज में सामान दे देते हैं, बड़ी क्वांटिटी में खुद के पास रखते हैं मैन्युफैक्चरर से लेके, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर को दे देते हैं। वो जो बड़ा सामान रखा हुआ उनके पास स्टोर करके उन्होंने रखा हुआ है, स्टोर नहीं करना पड़ रहा रिटेलर को बहुत ज्यादा सामान, वो रिस्क भी अगेन होलसेलर के ऊपर है। तो काफी सारे रिस्क रहते हैं होलसेलर के ऊपर, जो रिटेलर के होने चाहिए, लेकिन फिर भी होलसेलर्स उनको शेयर करते हैं उनके साथ। इसके बाद रिटेल ट्रेड के ऊपर आ जाते हैं। जैसे रिटेलर की बात करे जा रहे हैं, तो मैंने जो तुम्हें पूरा सिस्टम बताया था, मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक 2 ब्रिज होते हैं, ये है तुम्हारा होलसेलर, ये है तुम्हारा रिटेलर। तो रिटेलर कौन सा ब्रिज है, तो होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं रिटेलर। इसके बाद आते हैं सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स की। जो हमारे रिटेलर्स हैं, जो यहाँ वाले रिटेलर्स हैं, वो होलसेलर को और मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, कंज्यूमर तक जो सामान है वो रिटेलर ही पहुंचाते हैं, रिटेलर ही अल्टीमेट कंज्यूमर तक सामान को पहुंचाएगा। तो होलसेलर के कह लो चाहे मैन्युफैक्चरर के कह लो, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के गुड्स को वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स तो रिटेलर ही कर रहा है। तो ये सर्विस है रिटेलर की टू द होलसेलर एंड टू द मैन्युफैक्चरर। इसके बाद पर्सनल सेलिंग, जो हमारे रिटेलर भैया हैं वो पर्सनली सेल कर देते हैं कि उनकी दुकान पे कस्टमर आएगा, उसको पर्सनली सामान दिखाएंगे,
लो भैया ये नया कपड़ा आया है, इसको देखो, इसकी ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी है, ये वाला कपड़ा है, ऐसे ऐसे इसकी प्राइसिंग है, यहाँ से आया वहां से आया है। पर्सनली कस्टमर को बेच देता है काफी अच्छे से। तो पर्सनल सेलिंग जो है वो होलसेलर तो कर नहीं सकता कि एक एक कंज्यूमर को सामान बेचे, ना ही मैन्युफैक्चरर कर सकता है कि एक कंज्यूमर को बता के सामान बेचे। वो काम उसके लिए रिटेलर कर देता है, दोनों के लिए ही। उसके बाद इनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशंस। अब रिटेलर जो है छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर पर्सनली जो है अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को सामान बेच रहा है। कस्टमर तक सामान पहुंचाने का काम रिटेलर कर रहा है, छोटी छोटी क्वांटिटी में सामान पहुंचाना, एक सिंगल कंज्यूमर से डील करना, वो काम तो रिटेलर कर रहा है। तो ये छोटे छोटे काम के बजाय जो हमारा होलसेलर है और जो मैन्युफैक्चरर है वो बड़ी चीजों पर फोकस कर सकते हैं, लार्ज स्केल ऑपरेशंस के ऊपर फोकस कर सकते हैं। उनको एक कस्टमर से डील करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये काम कर देते हैं रिटेलर्स। उसके बाद कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। तेरी तो कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। अब अल्टीमेट कंज्यूमर तक सामान तो रिटेलर ही पहुंचा रहा है, तो मार्केट की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो रिटेलर के पास ही सबसे पहले आती है कि कंज्यूमर किन चीजों को पसंद कर रहे हैं, किन चीजों को पसंद नहीं कर रहे हैं, किन में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, किन का प्राइस कम होना चाहते हैं, किन का प्राइस बढ़वाना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है मार्केट की वो तो सबसे पहले रिटेलर्स के पास ही आती है। तो रिटेलर्स जो है मार्केट की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का भी काम करते हैं फॉर दी होलसेलर्स एंड फॉर दी मैन्युफैक्चरर्स। उसके बाद हेल्प इन प्रमोशन। अब मैंने क्या आपसे कहा कि मैन्युफैक्चरर नया सामान बना सकता है, उसे होलसेलर बड़ी क्वांटिटी में खरीद सकता है, उसके लिए अच्छा खासा मैन्युफैक्चरर को पे कर सकता है, उसे छोटी छोटी क्वांटिटीज में रिटेलर्स तक पहुंचा भी सकता है। लेकिन जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक सामान पहुंचना है वो कौन पहुंचाएगा? वो तो रिटेलर ही पहुंचाएगा। तो रिटेलर इस तरह से सामान के प्रमोशन में मदद करता है कि कोई भी कंज्यूमर उस पर आएगा। मैंने वो तेल वाला एग्जांपल दिया ना, बताया भाई सब ये नया तेल आया सिर में डालने का, इसे ले जाओ तुम्हारे बाल ऐसे मस्त हो जाएंगे। तो अल्टीमेट प्रमोशन तो रिटेलर ही करते हैं। दीज वर दी सर्विसेज ऑफ द रिटेलर्स। बात करते हैं सर्विसेज टू कस्टमर्स के। हमारे जो रिटेलर भैया हैं वो कस्टमर को क्या क्या सर्विस दे रहे हैं। सबसे पहले रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तुम एज अ कंज्यूमर सुबह के 6 बज रहे हो चाहे शाम के 6 बज रहे हो, तुम जब भी अपने रिटेलर के पास जाओगे कि भैया एक ब्रेड का पैकेट चाहिए था, वो तुमको सुबह भी ब्रेड का पैकेट दे देंगे और शाम को भी दे देंगे। तुमको भैया एक दूध का पैकेट चाहिए था, वो भी सुबह शाम हर समय तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स जो है वो रिटेलर्स देते हैं टू द कंज्यूमर्स। उसके बाद न्यू प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन। मैंने तुमसे अभी बताया कि भैया मैन्युफैक्चरर सामान बना देता है, होलसेलर उसे खरीद लेता है, रिटेलर को बेच देता है, लेकिन उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर तक कौन पहुंचाता है? अल्टीमेटली रिटेलर ही पहुंचाता है। नई नई प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन रिटेलर तक कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं हमारे रिटेलर्स। उसके बाद कन्वीनियंस इन बाइंग। जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको काफी कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स, जैसे कि होम डिलीवरी जैसी सर्विसेज आजकल काफी रिटेलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तुम लिटरली अपने परचूनी वाले अंकल को फोन कर सकते हो कि अंकल जी आपको एक लिस्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं मैं व्हाट्सएप के ऊपर, ये सारा सामान जरा भिजवा देना। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है बेटा, शाम तक भिजवा दूंगा। तो इतने कन्वीनियंट सर्विसेज भी हमारे रिटेलर्स जो हैं कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वाइड सिलेक्शन। देखो रिटेलर जो है वो बहुत सारे होलसेलर से सामान खरीद के लाते हैं। एक रिटेलर जो होता है वो अलग अलग होलसेलर से सामान खरीदता है छोटे छोटे क्वांटिटीज में, एंड अलग अलग वेराइटी का सामान जो है अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को बेचता है। तो एक वाइड वेराइटी जो तुम्हें मिल जाती है एक रिटेल शॉप पर जाकर, वो रिटेलर के कारण ही मिल रही है, क्योंकि होलसेलर्स ऐसे नहीं होते कि सारी तरह की चीजें वो बेचते हो। क्योंकि देखो कोई होलसेलर है वो साड़ियां बेचता है तो उसका साड़ी का ही काम है भैया, वो अलग अलग प्रकार की साड़ी ही बेचता है। लेकिन जब तुम कपड़े की दुकान पर जाते हो तो तुमको साड़ी भी मिल जाता है, ये सलवार सूट भी मिल जाता है, साथ ही साथ पैंट शर्ट टी शर्ट जीन्स सब कुछ हर प्रकार की वैरायटी के सामान तुम्हें मिल जाते हैं। होलसेलर सारी वैरायटी के सामान नहीं रखते, एक साड़ी का होता है, एक जीन्स का होता है, एक टी शर्ट का होता है ना, सबका अलग अलग काम होता है। लेकिन रिटेलर उस पर सब चीज मिल जाएंगे तुम्हें। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी मिलती है कि भैया अच्छा तुम लैपटॉप लेके जा रहे हो हमसे, आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर कोई भी समस्या आ जाए तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें नया लैपटॉप दे दूंगा, ठीक है। कहीं से कहीं तक कोई समस्या हो सॉल्व करके दूंगा, नहीं सॉल्व होगी तो नया लैपटॉप दे दूंगा, खत्म। उसके बाद तुम्हारी ब्रांड वारंटी जो भी है साल 2 साल 3 साल की, तुम उसके सर्विस सेंटर के ऊपर जाकर दिखाना। लेकिन 1 महीने की गारंटी मैं अपनी साइड से तुम्हें दे रहा हूँ। रिटेलर्स इस तरह से भी अपनी साइड से भी गारंटी देते हैं। आफ्टर सेल्स सर्विस, सेल्स के बाद की सर्विसेज कि सामान बेच दिया मैंने तुम्हें, इसके बाद में मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। महीने भर में कहीं समस्या है मेरे पास आ जाना, मैं देख लूंगा। उसके बाद प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज भी रिटेलर्स जो है कंज्यूमर्स को देते हैं। तुम जब भी अपने परचूनी वाले अंकल के पास जाते हो सामान लेने के लिए, तो तुम लिस्ट दे के सामान लेके घर पे भी आ जाते हो कि अंकल जी सामान ना शाम को पापा जी आएंगे वहां ऑफिस से, रास्ते में आपकी दुकान पड़ती है, आपको सामान के पैसे दे जाएंगे, ठीक है। मैं अभी सामान ले जा रहा हूँ, थोड़ा जरूरत है जल्दी से, तो पैसा शाम को आ जाएगा आपके पास। तो ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है ये भी रिटेलर आपको दे रहा है, अगर आप कंज्यूमर हो तो।